दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बस एक छोटी सी चीज लेकर आया हूं कि टाइम इज प्रेशस। समय जो है बहुमूल्य है, आप लोग इसका सदुपयोग कीजिए। एक बार जब ये समाप्त हो जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास आ जाती है तो लोग उसका वैल्यू जो है कम कर देते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। लेकिन अक्सर मैंने ये भी देखा है कि जब छुट्टियां होती हैं तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो है जब घर पर जाते हैं तो उनके पास हाथों में नोटबुक्स भी होता है और बैग्स भी होता है, स्टडी मटेरियल लेकर जाते हैं। लेकिन अगर 10 दिन की छुट्टी है तो उनके दिमाग में जो थिंकिंग बैठ जाता है कि 10 दिन की छुट्टी है तो हमें क्या पढ़ना है, अभी 10 दिन है। इसी तरह से समय बीतते जाता है। जब 5 दिन बचता है तो सोचते हैं कि 2 दिन में हम पढ़ लेंगे। लेकिन जब 2 दिन आता है तो उनका मनोबल है थोड़ा सा और डाउन हो जाता है और वो कहते हैं कि अब 2 दिन में क्या पढ़ाई कर पाएंगे, अब चलते हैं, अब वहीं पर पढ़ेंगे जहां पर मैं रहता हूं। इसी तरह से बच्चों के दिमाग में यह थिंकिंग बना रहता है कि एग्जाम के समय में हम पढ़ेंगे। 1 साल का जो कोर्स होता है अगर आप 2 महीना में ही कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर 1 साल क्यों बनता आपके लिए, आपको उतना समय क्यों दिया जाता। यह आपकी गलत थिंकिंग है जिसके कारण आप लोग अंत में पछताते हैं। अब पछताने के साथ साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब 2 महीना बचता है तो लोग सोचते हैं हम पढ़ेंगे, लेकिन जब सिलेबस का भार उनके सर पर आ जाता है तो वो सोचना शुरू कर देते हैं कितना अधिक सिलेबस है, हम कैसे पढ़ पाएंगे। और उस समय जल्दीबाजी में पढ़ने के चक्कर में इसमें का उसमें और उसमें का इसमें होना शुरू हो जाता है। इसलिए डोंट वेस्ट टाइम एंड गिव वैल्यू टू टाइम। समय को महत्व दीजिए दोस्तों, क्योंकि एक बार जब ये चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। अक्सर हम लोगों ने यह देखा है कि जो चीज आपके पास होता है हम लोग उसकी वैल्यू नहीं देते हैं। अभी आपके पास समय काफी है, तो अब अगर आप इसको वैल्यू नहीं देंगे तो आप लोग को पछताना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने यह भी देखा है कि अगर कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु ही क्यों ना हो, अगर आपके पास नहीं होता है तो उसकी वैल्यू काफी अधिक होती है। लेकिन अगर वो आपके पास आ जाता है तो उसके महत्व जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब ही वो दोबारा दूर जाता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, वही मेरे लिए सब कुछ था। दोबारा पाने की इच्छा आप लोग करने लगते हैं। लेकिन जब एक बार किसी को खो दिए तो दोबारा पाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको ले चल रहा हूं पढ़ाई की तरफ दोस्तों, एजुकेशन की तरफ। जो आपका मोटिव है अपने माता पिता के सपनों को साकार करना, जो आपके माता पिता आपको यहाँ पर भेजे हुए बाहर भेजकर पढ़ा रहे हैं, कहीं से पैसा आप लोग को कलेक्ट करके दे रहे हैं, तो समय और पैसा का सदुपयोग करें, क्योंकि आप लोग अपने माता पिता के फ्यूचर हैं, अपने माता पिता के भविष्य हैं। तो इस चीजों को कभी दोस्तों जायज मत होने दीजिए। अपने माता पिता के सपनों को टूटने मत दीजिए, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति है जिसके लिए आप अपने माता पिता के बुढ़ापे के लाठी बन सकते हैं और लाठी होते भी हैं। इसलिए मैं आप लोगों से लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि वक्त की कद्र करोगे तो बहुत कुछ पालोगे। वक्त की कद्र करोगे तो बहुत कुछ पालोगे, अगर करोगे इसे व्यर्थ तो जीवन होगा अनर्थ। इसलिए दोस्तों डोंट वेस्ट टाइम और समय से अपने हर कामों में जुड़ जाइए। आज के काम को कल पर मत टालिए, कल के काम को परसों न टालिए। आज मतलब अभी तुरंत उस काम को कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।